गुड इवनिंग साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, बीइंग ए हिस्ट्री स्टूडेंट या साथियों तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते मैं आपके साथ यह शेयर कर सकता हूँ कि एंशिएंट पीरियड से ही वर्ल्ड वाइड यानी साथियों ग्लोबली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ये ग्रेट ट्रेडिशन या साथियों पर्सपेक्टिव रहा था कि महिलाओं के बरक्स पुरुषों की भूमिका कहीं महत्वपूर्ण, कहीं साथियों एज वाली स्वीकारी जाती रही थी। साथियों, चाहे हम पब्लिक सेक्टर की बात कर लें, चाहे सर्विस सेक्टर की बात कर लें, चाहे साथियों इकोनॉमी की बात कर लें, पॉलिटिक्स की बात कर लें, या एज ए फर्स्ट प्रोड्यूसर पिलर के रूप में बात कर लें, तो फिर महिलाओं के बरक्स कहीं महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही पुरुषों की। साथियों, और फिर अगर इतिहास के पन्नों की बात करें साथियों, तो बहुत ही तंग नज़रिए से, बहुत ही तंग दृष्टिकोण से, बहुत ही पुरुषवादी दृष्टिकोण से या तो उनकी भूमिका के लिए कोई स्पेस रखा ही नहीं गया, और साथियों यदि कुछ डिस्कशंस मिलते भी हैं तो फिर उनकी भूमिका बहुत ही गौण रूप में हमें मिल पाती है। और साथियों, जो ये मेल बेस्ड सोसाइटीज़ के जो ट्रेडिशंस थे, ये कंटिन्यूटी एंड चेंज के पर्सपेक्टिव में हमें प्रिमिटिव एज के बाद एंशिएंट, मिडिएवल और साथियों मॉडर्न एज तक हमें बहुत ही एक भारी भरकम चलन से साथियों मिलते रहे। हालांकि साथियों पिछले लगभग जो एक शताब्दी में सोसाइटी में जो हॉलिस्टिक चेंजेज हुए, चाहे वो साथियों फेमिनिज्म के इम्पैक्ट से, चाहे वो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के इम्पैक्ट से, चाहे वो साइंटिफिक आइडियाज़ के इम्पैक्ट से, चाहे साथियों मानवीय दृष्टिकोण से, ह्यूमन राइट्स के दृष्टिकोण से, या सोशियो रिलीजियस जो साथियों चेंजेस रिफॉर्म्स हुए उसके इम्पैक्ट से, या सोसाइटी में जो साथियों इकोनॉमिक चेंजेस हुए उनके इम्पैक्ट से, या फिर महिलाओं ने चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जो बहुत ही हॉलिस्टिक वे में जो अपनी भूमिका निभाई, तो फिर उसके अप्रोच से साथियों जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पूरा एक साथियों ट्रेडिशन था, उसके खिलाफ या उसके बियॉन्ड फिर साथियों नई सोच, नए ट्रेंड्स, नई अप्रोचेज, नई थ्योरी दुनिया में आई, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी महिलाओं की कुर्बानियाँ। इस पूरे फेज में जिस भी फील्ड में महिलाओं को भूमिकाएं मिली, उन्होंने जिस कामयाबी के साथ, जिस कुर्बानी के साथ, जिस डिवोशन के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने भूमिका निभाई या अपनी क्वालिटी का परचम लहराया, तो फिर समाजों में साथियों ये स्वीकार्यता बढ़ी कि हमें हर हाल में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बियॉन्ड दुनिया के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी फर्द हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी की टोटल साथियों जो पोटेंशियल है उसका यूज समाज, देश और परिवार के हित में लेना ही चाहिए। चूँकि साथियों ये मल्टी डायनेमिक सोसाइटीज़ का फेज़ है, साथियों ये स्यूडो कैपिटलिज्म का फेज़ है, बहुत ही महंगाई का फेज़ है, साथियों बहुत ही हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का फेज़ है, ग्लोबलाइजेशन का फेज़ है साथियों। और इसमें मानवीय जो ज़िंदगी है साथियों उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े हर्डल्स भी हैं साथियों, संसाधन जुटाने के बहुत सारे हर्डल्स हैं, और जो हजारों सालों से पुरुष
अपने कंधों पर लेकर इन सारी जिम्मेदारियों को जो निर्वहन कर रहा था, ये पुरुष को उससे मुक्त करने का फेज भी है। साथियों, पुरुषों की बहुत लंबे समय से ये कुर्बानियाँ रही कि उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर इन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, लेकिन इस ज़माने में साथियों ये प्रूव हो चुका है कि जिस तरह से जटिलताएं बढ़ी है समाज में, जिस तरह से साथियों डिमांड और इस ज़माने की जो आवश्यकताएं बढ़ी हैं, ये तय है कि सारे इंडिविजुअल्स की क्षमता यूज होनी चाहिए। और ये भी तय है साथियों कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो मिथ और रियलिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उससे बियॉन्ड निकलकर जब उससे बाहर निकलकर जब महिलाओं को भी भूमिका मिली या उन्हें दी गई, तो उन्होंने भी बहुत क्षमताओं के साथ और बहुत काबिलियत के साथ जिस तरह से उन्हें निभाया, तो फिर अब पूरी दुनिया में लगभग ये सहमति हुई है साथियों। बल्कि इस पर ये डिबेट्स हैं कि हम महिलाओं को भी साथियों समाज, देश और परिवार के हित में भूमिकाएं मिलें। हालांकि साथियों आज भी बहुत सारे रिलीजियस मिथ, बहुत सारे ट्रेडिशंस के मिथ और साथियों बहुत सारी सोसाइटीज़ के मिथ इतनी गहरी जड़ें उनकी हैं कि वो आज भी इस थीम के लिए, इस विज़न के लिए बहुत बड़े हर्डल्स हैं। तो फिर साथियों उसका इस ज़माने में जो कई सारे देशों ने, कई सारे समाजों ने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं, उनमें ये है कि वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि साथियों कई ऐसे समाज हैं जिनकी पुरुष प्रधान जो खुददारी का